एक्सप्लेन करें जो कि बनते थे अपने आप में क्या कहते हैं पन्ने खां, वो कितनी बुरी तरह से आके एक्सपोज हुए हैं। इंडिया के अंदर 4-1 से हार गए, मतलब कि 4-1 से पहला मैच जीत के लगातार चौथा मैच 4 मैचेस हारे हैं। और ये वाला जिस तरीके से हारे हैं ना, मतलब कि शर्म खा के डूब मरना चाहिए, इतनी बुरी इनके लिए हार हुई है ना कि तीसरे दिन के अंदर ही हार गए। मैंने आपको पहले भी सुबह बताया था जब मैंने डे 2 का रिव्यू किया था, मैंने कहा था कि जितनी इंडिया ने लीड चढ़ा दी है इनसे कहां होनी है, ये तो इसी के अंदर फुड़क जाएंगे। तो पूरी सीरीज के अंदर इनकी जो एवरेज रही है 200, 230, 250 रही है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ही इज। और इंग्लैंड डकेट, मतलब जिस तरह वो उसको निकल के खेला था, बड़ा एम्बैरेसिंग बोल्ड हुआ। बाकी क्रॉली भी करते कराते एक के बाद एक मिस्टर बेस्टो को कुलदीप खा गया। और एंड पे अभी बिल्कुल लंच से पहले जनाब चलते बने लंच करवा दिया, 5वीं बॉल में लंच करवा दिया उसने। तो ये है जी सारी कहानी। तो इंडिया में पंजाबी सीखोगे कहावत है, वो कहते हैं कि पिंज के धर देंगे, इन्हों पिंज के धर देता भी बच्चे बन गए। पैंपर पुंपर ला के आए वालों को चाहिए कि हैदराबाद से बिरयानी लेते जाए बच्चों के लिए। अच्छा वहाँ, और वहाँ पे एक चाय वाले बड़ा मशहूर है, वो टिकटॉक पे भी आता होता है, वो बिल गेट्स के साथ उन्होंने बनाई वीडियो। हाँ, वो घूम घूम के चाय बनाता है, उससे चाय ले और जाए। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज भारत ने इंग्लैंड को 5वें टेस्ट मैच में 1 इनिंग और 64 रन से हरा दिया। इसके बाद इस सीरीज को भारत पहले ही 3-1 से लीड कर रहा था और अब उन्होंने 4-1 से इस सीरीज को भी जीत लिया है। ऐसे ही भारत ने अपना दिन आज शुरू किया। उनके दोनों बचे हुए विकेट सस्ते में निपट गए और इंग्लैंड बैटिंग करने को आया। जैसे ही इंग्लैंड बैटिंग करने को आया, भारतीय स्पिनर्सों ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। एक एक कर इंग्लैंड के बैट्समैन इंडियन के बॉलरों के सामने सरेंडर होते गए। वहीं पर अश्विन ने चौथे इनिंग में ही 4 विकेट निकाले। जसप्रीत बुमराह के नाम पर 2 रहे और रविंद्र जडेजा ने बचे कुचे 2 विकेट भी लिए। इसका मतलब है कि स्पिनर और फास्ट बॉलरों ने मिलकर इंग्लैंड के बैट्समैनों को सेटल होने ही नहीं दिया और पूरी टीम को 195 रन्स पर ही ऑल आउट कर दिया। जहाँ पर किसने ये नहीं सोचा था कि इंग्लैंड इतने बुरी तरह से 5वें टेस्ट मैच को हारेगा, क्योंकि ब्रिटिश मीडिया और इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि इंग्लैंड भारत को 5वें टेस्ट मैच में हरा देगा। पर जिस तरीके से भारत ने इंग्लैंड को 5वें टेस्ट मैच में हरा दिया है, अब इंग्लिश मीडिया और इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटरों की बोलती बंद हो चुकी है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उस कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। अनबयानेबल विक्ट्री, अनबयानेबल बोले तो इसको एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। कैसे एक्सप्लेन करें, किस तरीके से एक्सप्लेन करें जो कि बनते थे अपने आप में क्या कहते हैं पन्ने खां, वो कितनी बुरी तरह से आके एक्सपोज हुए हैं। इंडिया के अंदर 4-1 से हार गए, मतलब कि 4-1 से पहला मैच जीत के लगातार चौथा मैच 4 मैचेस हारे हैं। और ये वाला जिस तरीके से हारे हैं ना, मतलब कि शर्म खा के डूब मरना चाहिए, इतनी बुरी इनके लिए हार हुई है ना कि तीसरे दिन के अंदर ही हार गए। मैंने आपको पहले भी सुबह बताया था जब मैंने डे 2 का रिव्यू किया था, मैंने कहा था कि जितनी इंडिया ने लीड चढ़ा दी है इनसे कहां होनी है, ये तो इसी के अंदर फुड़क जाएंगे। तो पूरी सीरीज के अंदर इनकी जो एवरेज रही है 200, 230, 250 रही है, इनसे कहा 400, 500 होने, और वही हुआ। आज भी आप देख लें, वो जो इनकी जो कहते हैं ना, वो आप कह सकते हैं जो इंडिया के अंदर औकात बनी हुई है, उतने ही रन कर सके। अभी कोई एक आधा मैच पहले की बात है, कुछ दोस्त कहते थे कि अश्विन को अब रिटायर नहीं हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा था कि भाई आप इसको हमें दे दें पाकिस्तान को, तो हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे गन्ने वाली मशीन में से गन्ना गुजारते हैं। जब तक ये खेलेगा हम इसको खिलाएंगे। इसकी अपनी जब मर्जी होगी जी रिटायर, तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, अब ठीक है रिटायर। तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ही इज। और इंग्लैंड डकेट, मतलब जिस तरह वो उसको निकल के खेला था, बड़ा एम्बैरेसिंग बोल्ड हुआ। बाकी क्रॉली भी करते कराते एक के बाद एक मिस्टर बेस्टो को कुलदीप खा गया। और एंड पे अभी बिल्कुल लंच से पहले
जनाब चलते बने, लंच करवा दिया, 5वीं बॉल में लंच करवा दिया उसने। हाँ, तो ये है जी सारी कहानी। तो वो कल पोपे ने लंच कराया था, आज इसने लंच करा दिया। लंच करा दिया। तो वो इंग्लैंड जो कि कहीं ना कहीं बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट किया था उसने इस सीरीज का, और बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट लेने के बाद अभी एंड पे वो उतना ही नीचे डिक्लाइन की तरफ काम जा रहा है। तो अब वो कह रहे हैं कि बस अब हमें घर जाना है, बहुत लंबा टूर हो गया है, बहुत, अब हम वी आर मिसिंग ओवर होम। वो जो इनकी जो कहते हैं ना, वो आप कह सकते हैं जो इंडिया के अंदर औकात बनी हुई है उतने ही रन कर सके। क्या शानदार किस्म की इंडिया बॉलिंग कर रहा है, क्या शानदार किस्म की बैटिंग कर रहा है। अश्विन इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर कितनी विकेट्स लेके चला गया है। एक अनदर 5 कितने 5 ये बंदा ले चुका हुआ है, अनदर 5। इससे बेहतर आपका क्या हो सकता है कि आपका 100वां टेस्ट मैच हो और आपने इतनी विकेट्स ले ली हो। भाई क्या बात है अश्विन की, वेल प्ले, वेल डिजर्व दिस मैन। ये बंदा जैसे कहते हैं ना, इंडिया को ये बंदा क्या हर बंदे ने संभाला हुआ है। कुलदीप यादव आपके सामने है, वो कौन सा कम बॉलर है। फिर बुमराह आ जाता है, फिर जडेजा आ जाता है। कोई हर टेस्ट मैच में किसी एक ने तो चलना ही चलना होता है। 5 कंफर्म होता है किसी एक इनिंग्स के अंदर इंडिया की। हर इनिंग्स में किसी एक बॉलर को 5 मिलता है। रोहित शर्मा, मुबारकबाद हो आपको, आपने जो टीम बना ली है ना, अब आपको किसी बड़े खिलाड़ी की जरूरत नहीं है। ना आपको राहुल की जरूरत है, ना आपको अभी ऋषभ पंत की जरूरत है, ना आपको जिसे कहते हैं श्रेयस अय्यर की जरूरत है, ना आपको फिलहाल विराट कोहली की जरूरत है। आपने जो टीम बना ली है ना, मुझे लग रहा था, बाकियों को भी लग रहा था कि इस टीम के साथ बड़ी बुरी तरह से हारेंगे, लेकिन आपने इस यंग टीम के साथ खेल के जो विक्ट्री हासिल की है ना, सैल्यूट है आपको। आज वो कर दिया है ना, वो तो एक दफा याद रहेगा उन्हें एक दफा। अच्छा। तो कि हमारे साथ कुछ हुआ है। अच्छा। लिहाजा उम्मीद है कि अब उनका राइट ये बनता है कि वो अपने घर को चले जाएं। अच्छा। अगर उनमें थोड़ी बहुत शर्म बची होगी तो। अच्छा। अगर नहीं बची होगी तो फिर वो थोड़ा सा यहाँ पे ना और अपना हल्ला गुला करेंगे। अच्छा। और मजीद वो भी हो जाएगी। जब टोटल उनकी तसल्ली हो जाएगी ना, फिर वो अपना सुकून से सोएंगे। इंग्लैंड बेसबॉल कहते हैं कि हमने क्रिकेट पैदा की और हम क्रिकेट के गॉड, लेकिन वो नजर नहीं आता कहीं भी। अब तो इंडिया गॉड बन चुका है क्रिकेट का। यार ये ना हमारे यहाँ पे मुसलमानों की ये होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोग फरमाते हैं बड़े कि अल्लाह ताला चिड़ियों के हाथों से बाज मरवा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। तो जैसे अगर उन्होंने स्टार्ट भी किया तो अल्लाह ताला ने दिखाया कि उनके नीचे वाले भी हैं। 1947 में दोनों मुल्कों इंडिया और पाकिस्तान को ये नीचे रखते थे क्रिकेट में भी हर हालात में, लेकिन अब के हालात आ चुके हैं जी। वो ना इंडिया में पंजाबी सिखों की कहावत है, वो कहते हैं कि पिंज के धर देंगे। इन्होंने पिंज के धर देता होना। पहला मैच दे दिया इनको, जीत गए वो इंग्लैंड वाले, गिफ्ट दे दिया, लेकिन 4 के 4 मैच लगातार भाई हरा दिए उन्होंने जी। ऐसा ही है। अब वो दिखाएंगे, वो अपना लोहा मनवा रहे हैं। लाजमी नहीं, वो गुलामी पहले थी। अच्छा। वो रिस्पेक्ट थी, वो रिस्पेक्ट के थ्रू उन्हें ऊपर लेके गए थे। अब आजाद मुल्क है दोनों, पाकिस्तान में इंडिया आजाद है। अब वो बताएंगे कि नहीं हम हैं।